नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू से संबंधित आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर और देखते हैं कि सवाल है क्या। ये रहा सवाल कि निम्न कथनों पर ध्यान दें। पहला, गैलाथिया खाड़ी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और दूसरा, गैलाथिया खाड़ी एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी है जिसे 1992 में स्थापित किया गया था। सही कथन का चयन करना है। 4 विकल्प यहां पर आपके समक्ष स्क्रीन पर दिए गए हैं और इसमें से कौन सा सही हो सकता है। तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। देखिए अब इसकी व्याख्या, तो हम यहां पर यह देख रहे हैं कि जो हमारे केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानियों और जलमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने गैलाथिया खाड़ी का दौरा किया था और दौरा करने का उद्देश्य यह था कि अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो कि प्रस्तावित है, जिसका वहां निर्माण किया जाएगा, उसकी प्रगति की उन्होंने समीक्षा की है। और जैसा कि हम क्या देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यह एक प्रस्तावित परियोजना है, मतलब इस परियोजना का निर्माण किया जाना है। तो यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में बनाई जाएगी और इस परियोजना की अनुमानित लागत है 44,000 करोड़ रुपए और यह भारत सरकार के मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 की प्रमुख परियोजनाओं में से यह एक है। और इस परियोजना के तहत इस बंदरगाह को भारतीय नौसेना के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाएगा। हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कोचीन में है। उसके बाद यह जो हवाई अड्डे बनेंगे यहां पर, इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल सैन्य और नागरिक दोनों तरह के कामों के लिए किया जाएगा और इससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। अब रही बात गैलाथिया खाड़ी की, तो यहां पर आप मैप में एक बार देख लीजिए। ये है गैलाथिया का हिस्सा जो कि आप यहां पर मैप में देख रहे हैं, तो मैप में इसे देख लीजिए। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो यह जो गैलाथिया खाड़ी है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और गैलाथिया खाड़ी एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी है और इसे स्थापित किया गया 1992 ईस्वी में और यह ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। यह हमारा दूसरा सवाल कि डैनियल नोबोआ कहां के राष्ट्रपति हैं? इक्वाडोर, मॉरिशस, पेरू और मैक्सिको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इक्वाडोर। और यह सवाल इसलिए बना क्योंकि डैनियल नोबोआ ने हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और अगर इक्वाडोर की हम बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है और इसका यह जो नाम पड़ा है वह नाम पड़ा है इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम पर, क्योंकि भूमध्य रेखा इस देश को 2 भागों में विभाजित करती है। ये रहा मैप में, देखेंगे हम इसमें। तो और इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी इसका क्विटो। इसकी सीमा उत्तर में कोलंबिया, पूर्व में और दक्षिण में पेरू। तो हम यहाँ पूर्व दक्षिण में क्या देख रही है? पेरू। और पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती है। और यह अमेजन वर्षा वन, इंडियन पैरामोस क्लाउड वन, गैलापागोस द्वीप समूह का यह एक घर है। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल, जरा इसे ध्यान से देखिए कि निम्न कथनों में से कौन सही है। पहला, फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल वर्ल्ड कोल एसोसिएशन मतलब WCA का नया नाम होगा। और दूसरा, विश्व कोयला संघ की स्थापना 1999 में हुई थी। सही कोड का हमें चुनाव करना है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए। 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है और वह विकल्प कौन सा है? वह है ऑप्शन ए, केवल पहला, मतलब दूसरा यह जो है यह गलत है। क्यों गलत है? आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। सबसे पहली बात कि फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नया नाम होगा। यह कोयला मूल्य श्रृंखला के आधुनिकीकरण और एक स्थायी मार्ग बनाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है और कोयला क्षेत्र के लिए वैश्विक मंच WCA लगभग 4 दशकों के बाद अब यह क्या हो जाएगा? यह बंद हो जाएगा और उसका स्थान लेगा कौन? फ्यूचर कोल। और कोयला और उससे संबंधित क्षेत्रों से आधुनिकीकरण के आह्वान के बाद WCA ने खुद को एक नई पहचान दी है। वह नई पहचान कौन सी है? फ्यूचर कोल। रही बात विश्व कोयला संघ की, तो इसकी स्थापना की गई 1985 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ए, सिंधु श्री खुल्लर, बी, फातिमा बीबी, सी, लीला सेठ और डी, सरला ठकराल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फातिमा बीबी। अब जरा इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी कौन? न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, जिनका 96 वर्ष की आयु में केरल के कोल्लम में निधन हो गया और इनका जन्म हुआ था अप्रैल 1927 में
केरल में, और नवंबर 1950 में वो एक वकील के रूप में नामांकित हुई थी और 1974 में जिला और सत्र न्यायाधीश भी बनी थी और 1989 ईस्वी में वो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुई थी और नियुक्त होने वाले वो पहली भारतीय महिला थी। और अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उन्हें सदस्य बनाया गया था और वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी नियुक्त हुई थी। अगले सवाल की अगर हम बात करें, ये रहा अगला सवाल, इसे ध्यान से देखिएगा कि परख द्वारा राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण 2023 सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस सर्वेक्षण में देश भर के 5,917 ब्लॉकों के 3 लाख स्कूलों के 80 लाख छात्रों को शामिल किया गया। और दूसरा, यह भारत में ब्लॉक स्तर पर ग्रेड 3, 6 और 9 के छात्रों के बीच शैक्षिक दक्षताओं के मूल्यांकन को दर्शाता है। सही कोड का चयन करना है। ये रहे 4 के 4 विकल्प। इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हो सकते हैं? रही बात सही विकल्प की, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। ये दोनों के दोनों कथन क्या है? ये दोनों के दोनों कथन यहां पर सही हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या। तो परख द्वारा राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण 2023 इसका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और यह भारत में ब्लॉक स्तर पर ग्रेड 3, 6 और 9 के छात्रों के बीच शैक्षिक दक्षताओं के मूल्यांकन को दर्शाता है। और इस सर्वेक्षण में देश भर के 5,917 ब्लॉकों के 3 लाख स्कूलों के 80 लाख छात्रों को शामिल किया गया। और इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है भाषा और गणित पर मुख्य ध्यान देने के साथ बुनियादी, प्रारंभिक और मध्य चरणों में छात्रों की सीखने की दक्षता का आकलन करना। और छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस सर्वेक्षण में भाग लिया, मतलब इन राज्यों ने इसमें भाग नहीं लिया। और इस सर्वेक्षण में छात्रों की दक्षता का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रियाओं वाले उपकरणों का उपयोग किया गया। तो इस प्रकार डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू से संबंधित आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.